नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। आइए देखते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अकोला महानगर पालिका ने प्रस्तावित विकास योजना के लिए मांगे सुझाव। मनपा प्रशासन को नागरिक दे रहे अपना सुझाव। आजादी के अमृत महोत्सव पर अकोला में हर घर तिरंगा उपक्रम के लिए विशेष तैयारी। छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की जन जागृति। और अकोला के पिंजर में अवैध रूप से शराब बेच रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। देशी और विदेशी शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। अमरावती के मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्याकांड में जांच के दौरान अब एक नया खुलासा हुआ है। उमेश कोल्हे हत्याकांड का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कतर और कुवैत से फंडिंग हुई है। फिलहाल मामले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। अमरावती के 54 वर्षीय मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून को हुई थी। वैसे तो उमेश कोल्हे की हत्या उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या से 1 सप्ताह पहले हुई थी, लेकिन दोनों हत्याओं का नुपुर शर्मा कनेक्शन होने से मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। उमेश कोल्हे हत्याकांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के नाम अब्दुल अरबाज और मौलवी मुफिक अहमद है। जानकारी के मुताबिक कोल्हे की हत्या की साजिश मौलवी अहमद ने ही रची थी। चौंकाने वाली जानकारी तो ये है कि उन्हें कतर और कुवैत से फंड मुहैया कराया गया था। इस बीच इन दोनों आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम के मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 12 अगस्त तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी इरफान शेख, शोएब खान, मुदस्सिर अहमद, आतिफ राशिद, यूसुफ खान, अब्दुल तौफीक और शाहरुख बाठा और फरार आरोपी शमीम अहमद, फिरोज अहमद के साथ काम कर रहे थे। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरावती के चांदुर बाजार शहर के स्थानीय महात्मा फुले कॉलोनी में आपसी कलह के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के समय पर पहुंचने से उसे बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरावती जिले के चांदुर बाजार शहर के स्थानीय महात्मा फुले कॉलोनी में कालबांडे दंपत्ति किराए से रह रहा था। उनके यहाँ रहते हुए अभी 1 साल ही हुआ था, जिसे आसपास के लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन कभी कभी पड़ोसियों से मुलाकात होती थी। घटना वाले दिन पड़ोसियों को सतीश कालबांडे फांसी के फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया। लोगों ने तत्काल पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर तुरंत ही पुलिस पहुंची और फांसी के फंदे से सतीश को उतारने के बाद अस्पताल में पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन घर के रसोई में सतीश की पत्नी श्रुतिका कालबांडे खून से लथपथ मृत पड़ी थी। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह में सतीश ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती के रामपुरी कैंप के पत्रकार कॉलोनी में विद्या भारती हॉस्टल में 7वीं की छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हॉस्टल के वार्डन समेत चौकीदार और सहयोगी शामिल है। अमरावती के पत्रकार कॉलोनी में विद्या भारती स्कूल और हॉस्टल है। यही आदर्श कोगे नाम का छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। 2 सप्ताह पहले आदर्श की उसके कमरे में संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने हॉस्टल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का संदेह जताया था। इस मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन रविंद्र तिखड़े, चौकीदार ओम प्रकाश चकधरे और अन्य आरोपी विकास राजपूत को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों को जुवेनाइल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वैसे अभी भी मामले की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। अमरावती पंचवटी चौक स्थित एक मॉल के फूड जोन में 5 लड़के और 4 लड़कियों को अश्लील हरकत करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। राधानगर मार्ग स्थित मॉल के फूड जोन में कुछ युवाओं के अश्लील हरकत की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की।
अमरावती शहर पंचवटी चौक स्थित एक मॉल है। इस मॉल के फूड जोन में अक्सर युवा आते हैं और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ युवाओं के अश्लील हरकत की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद गाड़गे नगर पुलिस ने मॉल के फूड जोन में अचानक से कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 लड़के और 4 लड़कियों को अश्लील हरकत के आरोप में हिरासत में लिया है। हिरासत में ली गई ज्यादातर लड़कियां इसी इलाके के कॉलेज और टीचिंग क्लास की छात्रा बताई जा रही है। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के आदिवासी बंधुओं द्वारा बांस से तैयार राखी और अन्य आकर्षक वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। मेलघाट में पिछले 27 वर्षों से बांस से पर्यावरण के अनुकूल राखी बनाई जा रही है। ये राखियां धारनी तहसील के लवादा में बांस केंद्र में प्रदर्शित की जाती है। राज्य के साथ साथ देश में भी इन राखियों की काफी मांग है। पिछले बार यहाँ की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांस की राखी बांधी थी, जिसके बाद लवादा स्थित बाम्बू सेंटर में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण भी होता है। इससे यहाँ की आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिला है। इस बार भी बांस से राखी बनाने का काम शुरू हो गया है। पर्यावरण के अनुकूल राखियां जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल एक अंतराल। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला शहर की प्रस्तावित विकास योजना तैयार करने के लिए मनपा द्वारा नियुक्त मुंबई की MCMCR एजेंसी और प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मनपा द्वारा हाल ही में नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे। इसमें विभाग प्रमुख, राजनीतिक पदाधिकारी, पूर्व पार्षद, महानगर पालिका के निर्माण क्षेत्र के पेशेवरों और DP के क्षेत्र के विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई। प्रत्येक 20 वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र की संशोधित विकास योजना तैयार की जाती है। सितंबर 2016 में नगरपालिका क्षेत्र के विस्तार के बाद शहर के करीब 13 प्रमुख ग्राम पंचायतों और 24 गांव को नगरपालिका में शामिल किया गया। पहले अकोला शहर का भौगोलिक क्षेत्रफल केवल 28 वर्ग किलोमीटर था। सीमा विस्तार के बाद ये 5 गुना बढ़कर 1,24,22 वर्ग किलोमीटर हो गया। जाहिर है, सीमांकन क्षेत्र के साथ साथ शहर की व्यापक विकास योजना तैयार होने की उम्मीद है। नगर प्रशासन ने इसके लिए मुंबई की MCMCR एजेंसी नियुक्त की है। इस बीच नगर आयुक्त ने जनवरी में काम शुरू करने वाली एजेंसी की ओर से प्रस्तावित विकास योजना में कुछ सुझावों को शामिल करने के लिए विकास योजना से जुड़े राजनीतिक अधिकारियों, पूर्व पार्षदों, निर्माण क्षेत्र के पेशेवरों, विशेषज्ञों और पत्रकारों के साथ विभिन्न बैठकें कर संवाद साधा। मोरणा नदीचे क्रॉस काही अजून ब्रिजेस पाहिजे, रोड कनेक्टिव्हिटी पुढे नाही आहे, हे सगळे मुद्दे आम्ही सांगितले होते। पार्किंगची व्यवस्था कमी आहे किंवा बिलकुल नाही आहे, तर मी आता एक प्रपोजल पण कलेक्टर ऑफिसला पाठवलं आहे खतांच्या एका जागेचं। ही लँड मला रिझर्वेशनमधला उपयुक्त शहरासाठी आम्ही करतो, पण ते थोडंसं वेळ लागणार। पण मी आता सकाळी जेव्हा आमचे इनपुट्स देत होतो तर म्हटलं शासकीय जागा, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स जिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर फुटफॉल आहे, सिनेमाघर वगैरे, इथे मोठ्या पार्किंगच्या स्पेसेस पाहिजे। महानगरपालिका ते PMRDAला आमचं रस्त्यालगत ऑफिस आहे त्यामध्ये, तर मी ह्या सूचना दिलेल्या आहेत। एक्झिस्टिंग सिटीमध्ये काय करता येईल मला नाही माहिती, परंतु एक्सटेंडेड एरियामध्ये निश्चितपणे आपण चांगला प्लॅन करतोय पार्किंगचे। दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित श्रीमती LRT कॉलेज ऑफ कॉमर्स के NCC कैडेट्स द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा इस अभियान के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता निर्माण की गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैडेट्स ने देश के लोगों के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की महत्वता बताई। भारत का राष्ट्रीय ध्वज शांति, प्रेम और एकता का प्रतीक है। भारत की आज़ादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। तिरंगा उनके अमूल्य बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की अवधारणा के अनुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त के अवधि के दौरान भारतीय ध्वज संहिता का पालन करते हुए प्रत्येक भारतीय के घरों पर तिरंगा झंडा फहराकर नागरिकों के मन में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बढ़ाना है। 11 महाराष्ट्र बटालियन की एनसीसी अकोला कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिजॉय चौधरी और लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रप्रकाश भदोला के मार्गदर्शन में, साथ ही श्रीमती LRT कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SG चापके कॉलेज एनसीसी अधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाँ तो बच्चों, कल हम कहाँ थे? मामा, हम तो यही थे, आपको पता नहीं। ए चुप, मेरा मतलब था कल हम किस टॉपिक पर पढ़ रहे थे? मैम हम कल स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ रहे थे ना। हाँ, स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल सही। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। मैम, हमारा देश भगत सिंह ने आजाद कराया था ना? हाँ, भगत सिंह ही नहीं, भगत सिंह जैसे और भी कई सेनानियों ने कराया था। इतिहास आज भी गवाह है इनकी कुर्बानियों का। मैडम, 15 अगस्त में झंडा ले जाने के बाद लड्डू भी मिलते हैं ना? चुप, लड्डू को छोड़ो और ये बताओ, हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? मैडम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। हमारे तिरंगे में 3 रंग। अकोला पुलिस की विशेष टीम ने पिंजर में देशी विदेशी शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को बस स्थानक परिसर में देशी विदेशी शराब के पैकेट बंद बोतलें बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से करीब 20,000 रुपये का माल बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम को सूचना मिली कि पिंजर बस स्टैंड क्षेत्र के सम्राट होटल में बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब बिक रही है। पुलिस की विशेष टीम ने पंचों के समक्ष मौके पर छापा मारा। आरोपी सचिन इंगले और मोतीराम बुट्टे के पास से 51 बोतल विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू, 44 बोतल मैकडॉवेल नंबर 1, 11 बोतल हेवर्ड 2000 बियर, 51 बोतल देसी शराब, इस प्रकार 20,000 रुपये मूल्य की कुल 107 बोतल देसी विदेशी शराब बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ पिंजर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत अकोला मिड टाउन के लायंस क्लब का 27वां पद ग्रहण समारोह मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अकोला में 26 साल पूरे करने वाले लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन की नई कार्यकारिणी ने शपथ ली। अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर विवेक गावंडे, उपाध्यक्ष अनीता उपाध्याय, सचिव नितिन कुमार जोशी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र जैन, सहसचिव मंगेश कक्कड़, सह कोषाध्यक्ष स्वप्निल पंचगड़े, बुलेटिन एडिटर सचिन शर्मा, टेमर रोमिल मेहता, टेल ट्विस्टर आनंद राय और क्लब PRO घनश्याम जो ने शपथ ली। इस वर्ष अकोला मिड टाउन के लायंस क्लब द्वारा 2 नए क्लबों को प्रायोजित किया गया था और स्थापना के साथ दोनों क्लबों के चार्टर्ड इंस्टॉलेशन भी साथ किए गए। लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन और फेमिना के ऑर्थोपेडिक सर्विस बैंक का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। साथ ही मिड टाउन क्लब द्वारा 4 दिव्यांग व्यक्तियों और फेमिना क्लब द्वारा 2 दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल निःशुल्क वितरित की गई। लायन आनंद राय के माध्यम से जरूरतमंद TB रोगियों को प्रोटीन पाउडर वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने मुरलीधर उपाध्याय, मुकेश शर्मा, सुभाष चांडक, संतोष अग्रवाल और क्लब द्वारा शुरू किए गए लायंस अन्न छत्र के लिए पूरे क्लब को बधाई दी। साथ ही क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक गावंडे और पूरी टीम को भी बधाई दी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पुरुषोत्तम जयपुरिया ने भी 56 भोग विषय पर इंस्टॉलेशन कर ऑर्थोपेडिक सर्विस बैंक की प्रशंसा की और पूर्व अध्यक्ष मुकेश शर्मा और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। हमारे एक मित्र है मुरारीलाल जी गुप्ता, उनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस उन्हें मोटरसाइकिल की थीम पे करवाया है। फेमिना हमारी जो एंजल्स है औरंगाबाद की, उन्हें चाय की थीम पे करवाया। और मुरलीधर जी के क्लब में, सुभाष जी चांडक के क्लब में जब मैं आता हूँ तो मुरली की धुन और प्रभु कृष्ण को भूल के नहीं चलेगा। इसलिए आज आपके सामने 56 भोग की थीम पर हमारे प्रांत 3234S2 के 3 नए क्लब के पदाधिकारियों को उनके क्या अधिकार होते हैं, उनकी क्या जवाबदारियां होती है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। और समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अकोला महानगर पालिका ने प्रस्तावित विकास योजना के लिए मांगे सुझाव, मनपा प्रशासन को नागरिक दे रहे अपना सुझाव।
आजादी के अमृत महोत्सव पर अकोला में हर घर तिरंगा उपक्रम के लिए विशेष तैयारी। छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की जन जागृति। और अकोला के पिंजर में अवैध रूप से शराब बेच रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। देशी और विदेशी शराब जब्त। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज़।